So today we start with a very important topic of conic section, that is parabola. ठीक है, पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, पैराबोला क्या होता है इसको देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन की एक जनरल इंट्रोडक्शन ली थी विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो जनरल इंट्रोडक्शन देख रखा है तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आइए पैराबोला शुरू करते हैं। पैराबोला की अगेन हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। पैराबोला के बारे में हमने पढ़ा था कि पैराबोला इज द लोकस, राइट, locus of a point which is at a fixed distance, right, जहाँ पे रेशियो जो है एक फिक्स पॉइंट से, राइट, ये फिक्स पॉइंट मान लो मैं अल्फा कॉमा बीटा लेता हूँ। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा लेता हूँ और एक फिक्स लाइन, राइट, ये मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर करा है और ये मैंने वाई एक्सिस कंसीडर करा है। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ओरिजिन। तो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करा है और यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मेरे पास ये एक फिक्स पॉइंट है और ये मेरे पास एक फिक्स्ड लाइन है, राइट, एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, राइट, इसकी जनरल इक्वेशन में क्या ले सकता हूँ बेटा, और ये इस तरफ है तो मैं इसको x इज इक्वल टू कुछ भी, राइट, लेट्स से मैं माइनस ए लेता हूँ, राइट, इफ दिस पॉइंट इज क्रॉसिंग थ्रू माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, और ये भी अगर एक्स एक्सिस पे है तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, ये वाली चीज़ भी जो है इसका वाई एक्सिस तो ज़ीरो होगा। और हमें पैराबोला के बारे में इतनी बेसिक बात हमने लास्ट क्लास में डेवलप कर रखी है कि पैराबोला जो भी हमारे पास जो लोकस होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड द फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरे पास लोकस है, दिस इज द लोकस, लेट्स से दिस इज एक्स कॉमा वाई, या फिर आप चाहें तो एच कॉमा के भी ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एज पर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम अगर इसको देखें तो हमारे पास थोड़ा सा और इसको अच्छा डायग्राम बनाता हूँ ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आए, राइट, कोशिश करके देखते हैं। लेट अस ट्राई एंड मेक अ गुड डायग्राम so that you understand it. Okay, let's say something of this sort, कुछ ऐसा। ओके, तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस है पी एस और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है पी एम, एस क्या होता है, फोकस, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं फिक्स लाइन को। ठीक है, और एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये क्या होता है, दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, राइट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन, दैट मीन्स पी एस विल बी इक्वल टू पी एम। अब क्या पी एस की वैल्यू हमें देखनी आती है, हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें देखनी आती है। व्हाट इज दैट, इट इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू माइनस है, हमें मालूम है किसी भी स्ट्रेट लाइन से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। मैं आपको याद दिलाऊँ, या नीचे लिख देता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट, एनी स्ट्रेट लाइन, और मैं इस स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट है पी अल्फ़ा कॉमा बीटा, इसका डिस्टेंस देखना चाहता हूँ। मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना चाहता हूँ। तो पी एम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इट इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पे, राइट, अंडर रूट नहीं, यहाँ पे मॉडुलस आएगा, राइट, एक्स की जगह पे अल्फ़ा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दैट इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस डी वाई प्लस सी की जगह पे कितना है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसका ध्यान रखना होता है कि हमारे पास सारे के जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होनी चाहिए, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं पी एम की वैल्यू रखता हूँ, तो एक्स की जगह पे मैं एक्स रखूँगा बिकॉज मैंने पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले रखा है, तो मेरे पास कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ एक्स और प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना है
1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट मेरे पास है ही नहीं, दैट इज 0। जो चीज़ नहीं है वो कितनी है, वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने PS और PM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास k दे रखा है वो, a दे रखा है वो। ठीक है, अब क्या करूँ, अब यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस है, मॉडुलस को एक बार मैं पॉजिटिव लूँगा, एक बार नेगेटिव लूँगा, फिर अंडर रूट है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्क्वायर करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्क्वायर इट। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो अंडर रूट चला जाएगा और दूसरा अगर आप मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरह ही खुलेगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी है, आप स्क्वायर करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको स्क्वायर करना प्रेफर करूँगा। और चलो देखते हैं कितना आ रहा है। इधर मेरे पास आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिखना चाहूँगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स, राइट, एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ रह जाएगा। राइट साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसमें लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स, और डिवाइडेड बाय अगर तुम देखो तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अब क्या इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, इधर वाई स्क्वायर वाला एक टर्म आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वाई स्क्वायर वाला एक टर्म आ रहा है, और ये अगर मैं इधर ले आऊँ माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स, क्या हो जाएगा ये 4ax। दैट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ये जो आपके पास पैराबोला निकला है, ये वन ऑफ दी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। ये कौन सा पैराबोला है, इसको हम लोग राइट वर्ड पैराबोला बोलते हैं, राइट, क्योंकि इसका जो फेस है ये राइट साइड की तरफ मुड़ता है। ठीक है, ये कौन सा पैराबोला है बच्चों, राइट वर्ड पैराबोला है। इस पैराबोला के बारे में कुछ चीज़ें जो तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगी, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। आइए इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूं, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताई है, राइट, मैंने तुम्हें कौन कौन से वर्ड्स बताए थे, आओ एक बार उसको रिवाइज करते हैं और इस पैराबोला में उसको सीखते हैं। हम लोगों ने बात करा था फोकस का, ठीक है, वो तो हमारे पास है। हम लोगों ने फोकस की बात की थी, वो तो हमारे पास है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, इट इज a, 0, राइट, वी टॉक्ड अबाउट द फोकस। और हमने किसकी बात की थी, डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स की, राइट। डायरेक्ट्रिक्स इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो फिक्स्ड है। तो मेरे पास यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है, इट इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। जो आता है शुरुआत जनरली मैं वहीं से करता हूँ, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी की, राइट, एक्सेंट्रिसिटी ये भी फिक्स्ड होती है पैराबोला के लिए, कितनी होती है, 1 होती है। मैंने तुम्हें इन जनरल बता रखा था कि एक्सेंट्रिसिटी किसी भी कोनिक सेक्शन की कितनी होती है, मैंने क्या बताया था, दैट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन। इसी को हम लोग एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, इस रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होती है, इसीलिए एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला की हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। 3 बेसिक बातें जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी। और हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था वर्टेक्स, अगर तुम्हें याद है वर्टेक्स क्या बताया था, राइट, हम लोगों ने वर्टेक्स पढ़ा था, हम लोगों ने एक्सिस पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान है, राइट, एक्सिस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, इन सबको हम अभी सीखने जा रहे हैं, ओके, सबको रिवाइज करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में लास्ट वीडियो में करा था, ओके। वर्टेक्स, एक्सिस, और क्या था बच्चों, लेटेस्ट रेक्टम, राइट, लेटेस्ट रेक्टम था, और क्या था, और तो ऐसा कुछ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सा ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और जो शायद हमने उस दिन नहीं पढ़ी थी, हम आज पढ़ेंगे, वो है फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो आओ इतनी बातें ज़रा देखते हैं कि इस पैराबोला की क्या है। फोकस क्लियर है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एस इज द फोकस, फिक्स पॉइंट, जहाँ से ये हमेशा फिक्स होगा। मैं पैराबोला का कोई सा भी पॉइंट अगर कंसीडर करूंगा, कोई सा भी पॉइंट रैंडमली, मान लो मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, तो अगर ये पॉइंट मेरे पास पी डैश है, तो एस पी डैश विल बी इक्वल टू पी एम डैश। अगर ये पैराबोला एक्यूरेटली बना होता तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं ना। यहाँ डायग्राम में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि ये लाइन से डिस्टेंस ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, राइट। ये पैराबोला कहीं इधर से ऐसे कहीं पे आ रही होगी, राइट, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज जस्ट अ रफ स्केच ऑफ द डायग्राम, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, ओके। अब वर्टेक्स, मैंने सबसे पहले हम लोग एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस मैंने क्या बताया था, एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, और वो कोनिक सेक्शन से, राइट, वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होती है और फोकस से क्रॉस करती है।
right? Axis is a straight line that passes through the focus and it is perpendicular to the directrix. That means इस केस में मेरे पास एक्सिस कितनी है, x एक्सिस है. What is the axis? It is x axis. x axis की इक्वेशन कितनी होती है बच्चों? It is y is equal to 0, right? Equation of axis is what in this particular example? It is y is equal to 0. I hope you will understand and you will remember it, right? Axis होती क्या है, ठीक है? It is a straight line which passes through the focus and is perpendicular to the directrix, which is the fixed line. Okay. Now, what was vertex? Vertex is a point on the axis where the conic intersects. एक ऐसा पॉइंट जहां की कोनिक इंटरसेक्ट करता है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर. यानी वर्टेक्स क्या है इस केस में, हमारे पास वर्टेक्स कितना है, ओरिजिन है. इस केस में द वर्टेक्स इज एट 0,0. आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट. ठीक है. लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या थी, डबल ऑर्डिनेट, मैंने तुम्हें बताया था, राइट? डबल ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसे कॉर्ड्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, ये डबल ऑर्डिनेट होते हैं. और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट होता है जो फोकस से पास करता है, राइट? एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करता है. तो इफ दिस इज द इक्वेशन, राइट, ये जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, दैट इज फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है. ये सबके लिए नहीं है, दिस ओनली फॉर दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो हमने अभी डिराइव किया है. ओके. तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a. क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्टेनली यस. मैं भी आपको करके बताता हूँ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. और फोकल डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, दिस इज x प्लस ए, दिस ऑलवेज x प्लस ए. क्या मतलब होता है इन दो बातों का, आओ इसको मैं आपको करके बताता हूँ. ठीक है. बिकॉज बाकी सारी बातें वो हैं जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में कर रखी हैं. इन दो बातों को थोड़ा सा समझते हैं, राइट? फैक्ट्स आपके सामने हैं, इसको प्रूव करते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसा क्यों है. आइए. तो ये ऊपर की कैलकुलेशन मैं इरेज करना चाहूँगा ताकि इन दोनों बातों पे भी हम ढंग से डिस्कशन कर सकें, राइट? आई नीड सम स्पेस. तो देखो मैं ये इरेज कर रहा हूँ बच्चों. अगर तुमने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना. ओके. सो लेट्स सी. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर लूँ. डायग्राम ना बड़ा पॉच पॉच सा हो गया है. ठीक है. इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, सो टेक इट लाइक दिस. ओके. डबल ऑर्डिनेट में जो फोकस पे जो डबल ऑर्डिनेट है वो रहने देता हूँ. जैसे ये फोकस से क्रॉस कर रहा है और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है. ठीक है. और मैं इसका नाम सपोज करो ए डैश ले लेता हूँ. ठीक है. ए डैश. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डैश की लेंथ चाहिए. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम. जो ए डैश की यानी जो कॉर्ड है, राइट, कॉर्ड है, ये वाली जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो फोकस से क्रॉस कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम लोग लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं. ओके. अब हमें इसकी लेंथ देखनी है, तो इसकी लेंथ देखने के लिए क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर है तो अगर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए ए और ए डैश के तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. और वाई कोऑर्डिनेट भी हम बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट दी एक्स एक्सिस है. तो अगर ऊपर लेट से मेरे पास 2 है तो नीचे -2 पे होगा, है ना? बिकॉज जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस के नीचे होना तय है. तो हम सिर्फ ऐसा करते हैं कि पॉइंट ए का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो कैसे कर सकते हैं बेटा, हम एक चीज़ जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, यानी इसका एक्स एक्सिस तो ए होगा, इसका एक्स एक्सिस तो ए होगा. वाई एक्सिस कितना है पता नहीं, चलो मान लेते हैं बी है, राइट? लेट अस अज्यूम इट टू बी बी. अगर ये ए कॉमा बी है तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ए कॉमा माइनस बी होंगे. इतनी बात तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से पढ़ के आ रहे हैं ना, इतनी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास है. यानी हमें जो ये लेंथ चाहिए ये हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो मैंने अभी इसको b और -b अपने मन से एज्यूम किया है. मुझे इस b की वैल्यू चाहिए. चलो देखते हैं, लेट अस सी. हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व कितनी है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. हमें इसमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है. तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, y को अभी फिलहाल y रहने देता हूँ. ठीक है. b लेने की बजाय इसको y रहने देता हूँ, जो भी आएगा उसको b से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. चलो देखते हैं. तो मैंने 4a और x के जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, x की जगह पे a आ जाएगा. तो ये अगर तुम देखो तो ये 4a स्क्वायर हो जा रहा है. तो y कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस के साथ. तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a, यानी प्लस माइनस 2a. क्वाइट ऑब्वियस. ये जो प्लस 2a ये किधर होगा, ऊपर, और -2a किधर होगा, नीचे. तो -2a नीचे और +2a ऊपर, इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा, 4a. That is why the latest rectum, the length of the latest rectum for the standard parabola, which is rightward parabola. क्या बोलोगे इसको, rightward parabola. दाएं तरफ ये parabola, इसका फेस ओपन हो रहा है, इसको rightward parabola बोलेंगे. ठीक है.
तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आ गई, 4a आ गई। अब ये फोकल डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द कर्व, उसका फोकस से डिस्टेंस कितना होगा, राइट। कोई भी इन जनरल पॉइंट है मेरे पास एक्स कॉमा वाई, तो उसका फोकस से डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस ए। और इसको भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। लेट अस वेरीफाई दिस एज वेल। आइए इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। लेट्स से मेरे पास इन जनरल कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट है, और मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो इक्वेशन कितनी है बेटा, इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मुझे कहाँ से डिस्टेंस देखना है, मुझे डिस्टेंस देखना है a कॉमा जीरो से, मुझे a कॉमा जीरो से डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट a कॉमा जीरो है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर। आई होप यू आर ओके विद दैट, राइट। प्लस, और क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। y माइनस जीरो होल स्क्वायर को क्या लिख दूँ, वाई स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। मुझे यही डिस्टेंस तो चाहिए, फोकल डिस्टेंस यही तो होगा, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कितना आ रहा है। तो यार ये तो x माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। और ये जो वाई स्क्वायर है, क्योंकि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, तो इस वाई स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 4ax से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने वाई स्क्वायर को 4ax से रिप्लेस किया। वंडरफुल। अब देखो कुछ बहुत ही बढ़िया सी चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, अल्टीमेटली बचेगा क्या, प्लस 2ab। यानी ये हो क्या रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, व्हाट इज दैट, दैट इज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट और ये दोनों चीज़ें गायब हो गई, तुम्हारे पास फोकल डिस्टेंस कितना आ गया, इट इज एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अगर तुमने एक्सरसाइज अटेम्प्ट किया है तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, राइट, बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। तो आई होप आप इसको प्रॉपरली समझें, नोट करें, राइट। और अगर कोई डाउट है तो पूछें, और अगर समझ में आ गया तो ओके लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्विकली राइट ओके एंड देन वी मूव टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। Ritika, you came late. Not good. सर आज स्कूल की क्लास चली थी, 7:30 पे थी। चलो ठीक है, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताई, राइट, जो हमने अभी सीखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमने ये सीखा कि अगर ऐसा कोई पैराबोला है हमारे पास, तो इसकी इक्वेशन कितनी निकल के आती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या बोलेंगे इसको, राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पैराबोला जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है, राइट, वो लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। पैराबोला का जो फेस है वो आप इधर को टर्न कर दो, ये होता है तुम्हारे पास लेफ्ट वर्ड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन अगर हम बिल्कुल इसी तरीके से डिराइव करेंगे जैसे हमने अभी इसकी करी है, तो ये आ जाती है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। फिर आपका थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप, इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला नाम से ही पता लग रहा है, राइट वर्ड क्या है लेफ्ट वर्ड क्या है, तो अपवर्ड क्या होगा, नाम से पता लग रहा है ना, राइट। और इसकी इक्वेशन जब हम डिराइव करते हैं तो ये आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, 4ay। सिमिलरली जब आप फोर्थ पैराबोला की तरफ मूव करते हो तो क्वाइट ऑब्वियस आप बिल्कुल अपने माइंड में सही सही गेस कर रहे होगे कि ये कौन सा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, राइट, मतलब इसका फेस नीचे की तरफ ओपन होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। बच्चों इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, ट्वेल्थ में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जहां तुम इसके बिना काम नहीं चला पाओगे, राइट। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट, बहुत फ्रीक्वेंटली तुम्हें पैराबोला और एलिप्स वहाँ मिलेंगे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, पैराबोला एलिप्स और सर्कल्स, ये तीन चीज़ें वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती हैं। स्ट्रेट लाइन जो तुमने कर रखा है वो, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हें इसकी प्लॉटिंग, इसके इक्वेशन, इन चीज़ों को ध्यान से समझना है और इसको रिटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि ये 12th में तुम्हें नहीं मिलने जा रहा, यू विल बी गेटिंग ऑल दिस इन क्लास 12। दोबारा से इसकी एप्लीकेशन तुम्हें वहाँ मिलेगी, ध्यान रखना। ये बहुत ईजी है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ इसका काम सिर्फ 11 में नहीं खत्म हो जाएगा, आगे भी ये काम आएगा, ओके। तो हमने 4 तरह के यहाँ पे पैराबोला देखे, इसमें से एक को हमने डिराइव किया और बाकी जो हमारे पास 3 और हैं ये एग्जैक्टली उसी बेसिस पे डिराइव हो जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ तो ये वाला जो मेरे पास सेकंड जो फर्स्ट पैराबोला था, इसमें मेरे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे, बस वो एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। फोकस क्या था, ए कॉमा ज़ीरो। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। वर्टेक्स क्या था, 0,0। लेटेस्ट रेक्टम कितनी लेंथ थी, 4a। एक्सिस क्या थी, x एक्सिस, जिसकी इक्वेशन कितनी थी, y इज इक्वल टू 0। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है। ये मेरे पास a कॉमा 0 है बच्चा, ठीक है। व्हाट इज द फोकस, फोकस इज a कॉमा 0, ओके। अगर मैं इन सब के लिए एट्रीब्यूट्स तुम्हारे लिए डिफाइन करने की कोशिश करूं, राइट, चलो आओ देखते हैं, लेट अस लुक इनटू दिस। अब देखो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले, सबसे आसान होता है वर्टेक्स को देखना या फोकस को देखना, राइट। फोकस तो दिया ही होता है ना, फोकस इज ऑलवेज गिवन टू यू। तो इसका फोकस एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, -a,0, ठीक है। इट इज -a,0। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है उतना ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए। अगर x इज इक्वल टू ए है तो इसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, या तो x इक्वल टू ए भी ठीक है, बट इट इज बेटर टू राइट इज वॉट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स क्या है बच्चों, वर्टेक्स इज 0,0, वर्टेक्स इज 0,0, ओके। एंड देन नेक्स्ट चीज़ में किसकी बात करूंगा, नेक्स्ट चीज़ में एक्सिस की बात करूंगा। तो एक्सिस कितना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू 0, आई से y इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम सर्टेनली द सेम, 4a, ओके। नाउ इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो अपवर्ड पैराबोला है इसमें क्या होगा, ओके। तो एक जो मेरे पास अब जो लोकस है, राइट, लोक जो मेरे पास लोकस है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है। तो जो मेरे पास फोकस होगा वो हमेशा कहाँ पे होता है, दैट इज ऑन द लाइन ऑफ द एक्सेस, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, हमेशा एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है। जितने डिस्टेंस पे वर्टेक्स से ये ऊपर होता है उतने डिस्टेंस पे ये नीचे होगा। पहले जिधर राइट पे था उतना लेफ्ट पे था, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर ये 0,a है तो ये जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है ये कहाँ से क्रॉस करेगा, 0,-a से। और एनी लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल टू k की फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे मेरे पास y कितना है, यहाँ पे मेरे पास जो y है दैट इज व्हाट, दैट इज -a। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, y इज इक्वल टू -a, या फिर मैं क्या लिखना चाहूंगा, y प्लस a इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस क्या होगा इस केस में, एक्सिस तो मेरे पास कितना है, एक्सिस इज दी y एक्सिस। तो एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी बातें अभी परेशान मत होना, लिखो मत, सिर्फ समझो, राइट। मैं अभी तुम्हें इसका एक समरी दिखा दूंगा, राइट, मैंने इसका एक समरी बना रखा है, तो वो समरी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम वहां से नोट कर लेना। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, समझो पहले ध्यान से, ठीक है, ओके। और इसमें कोई चीज़ रहती है, एक्सेस हो गया। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा बच्चों, लेटेस्ट रेक्टम तो लेंथ होती है, सर्टेनली यहाँ पे भी 4a होगा, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ कैटेगरी में आऊँ डाउनवर्ड में, तो कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो अब इसका फोकस किधर होगा, फोकस तो हमेशा इधर ही होता है। अब बात हमें पता रखने शुरू हो गई है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फोकस के, 0,-a। वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 0,0, ओरिजिन पे वर्टेक्स है। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से क्रॉस करेगी, सेम डिस्टेंस पे, जितना फोकस नीचे है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी है वर्टेक्स से। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, दिस इज y इज इक्वल टू a, या फिर मैं क्या बोलूंगा, y माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, y माइनस ए इज इक्वल टू 0। और क्या रह गया, लेटेस्ट रेक्टम, वो तो 4 है, फिक्स ही है, आपको कोई टेंशन नहीं है। और कुछ रह गया क्या, हाँ एक्सिस रह गई। एक्सिस इसकी कितनी है, एक्सिस इज दी y एक्सिस, जिसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसका मैं तुम्हें कंपाइलेशन दे देता हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या फिर तुम अपनी नोटबुक में बना सकते हो, ठीक है। दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ एंटायर थिंग, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट वर्ड पैराबोला जो तुमने सबसे पहले पढ़ा, राइट वर्ड पैराबोला। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेफ्ट वर्ड पैराबोला, राइट, दिस इज द लेफ्ट वर्ड पैराबोला,
y square is equal to minus 4ax. Then upward parabola x square is equal to 4ay. Then downward parabola x square is equal to minus 4ay. These are the four standard equations that you have studied till now. इसके रिजल्ट्स हमने देखे, ग्राफ कैसे होते हैं इसको समझा, राइट। फोकस क्या है ये हम लोगों ने देखा, राइट। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हर जगह पे 4a है, हमने इस बात को देख लिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट केस में कितना था, x इक्वल टू माइनस ए, है ना, यहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही थी, x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे कहीं पे फोकस था a कॉमन 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स नाउ. So this you can take it as a screenshot, you can note it down and you must take care of these things. अगर तुम्हें सिर्फ ये वाली स्लाइड ध्यान रहती है तो ध्यान रखना, तुम किसी भी लेवल के को अगर तुमने अभी तक मैंने जितनी बातें समझाई हैं उसको समझी है और इस स्लाइड को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो फैक्ट्स तुम्हारे सामने हैं तुम्हें इसको याद रखना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हम, बिकॉज देखो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, तुम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए इसके बाद कैपेबल रहोगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्लास के बाद नोट कर लेना, राइट। अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, राइट। तुम लिख लो, कोई टेंशन नहीं, जब लिख लोगे तो मुझे यस लिख देना चैट बॉक्स में। सो वंस यू हैव रिटन इट डाउन, राइट, इट्स टाइम फॉर लुक इनटू सम क्वेश्चंस नाउ, राइट। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको आप अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं रैंडमली आपको करके बताता हूँ, उसके बाद आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये मानना है इस वीडियो के बाद आपसे पैराबोला के एटलीस्ट 80% क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे आप किसी भी बुक से कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आपसे होने चाहिए आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, ठीक है। सो लेट्स सी, let us look into this. Let me start with some easy questions, right? Let's say मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला का हमें जो फीचर्स है वो हमें पता है। तो जब कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो मैं उसको कैसे स्टार्ट करूँगा, पहले ये चीज़ समझने की है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी ले लूँगा, राइट। मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको एक जनरल स्ट्रेट लाइन दिया मैंने, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस। फोकस इन्होंने कोई भी एक पॉइंट बोला, ठीक है, फोकस मैंने इस पॉइंट पे ले लिया, फोकस को जनरली मैं एस लेता हूँ, कुछ और भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड डिनोशंस में जनरली एक्स लेते हैं, एस लेते हैं, तो मैंने इसको एस ले लिया। कितना दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट इज 1,1। दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बताना है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लोकस का हम जो कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं बस उसी को यूज करना है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी। यानी तुम क्या करने जा रहे हो, एक जनरल पॉइंट कंसिडर करने जा रहे हो, एच कॉमा के ले लो, ठीक है। एक्स कॉमा वाई या एच कॉमा के तुम्हें पता है, अगर एच कॉमा के लोगे तो लास्ट में एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना, अदरवाइज एक्स वाई के साथ तुम कर नहीं कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एच कॉमा के ले लीजिए, बेटर है। अब क्या करना है, वही बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है पैराबोला, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल। This is PS. Let us call this distance as PM. So, what is PS? PS is coming out to be h minus 1 whole square under root के साथ। Distance formula मैंने use किया, distance between two points, right? And if I talk about PM, तो यहाँ पे मैं distance between a point and a straight line use करूँगा, that is under root या modulus of x की जगह पे h, k की जगह पे y की जगह पे k प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब बेसिक डेफिनेशन पैराबोला की क्या होती है, पी एस इज इक्वल टू पी एम होता है, और हमें ये बात मालूम है कि हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ताकि ये अंडर रूट और ये मॉडुलस से हमें छुट्टी मिल जाए, राइट, हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पे पहुंच सकें। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस कैलकुलेशन संभाल के करना, कुछ नहीं है, दीज आर द इजी क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज द एलएचएस। राइट हैंड साइड पे जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ पीएम का, तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन चीज़ें हैं। आई होप कि आप में से सभी लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आज के बाद आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए। कई बार इस तरह के कंडीशन में जब तुम पैराबोला की ऐसी इक्वेशंस डिराइव कर रहे होगे तो कभी ये ए प्लस बी प्लस सी नहीं होके कभी ये माइनस बी प्लस सी भी हो सकता है या फिर ए प्लस बी माइनस सी भी हो सकता है। तो उस केस में कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ माइनस हुई है बस उसको एज इट इज़ माइनस कर देना। समझने की बात यह है कि जब तुम माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो ये तीन चीज़ें तो हमेशा पॉजिटिव होंगी। सिर्फ जहाँ पे यहाँ कहीं पे तुम्हारे पास सी है दैट विल बिकम नेगेटिव। ये माइनस टू बी सी हो जाएगा और माइनस टू सी ए हो जाएगा। अगर दो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी तो समझने की बात यह है फिर अकॉर्डिंगली ये तो तब भी पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आप ध्यान रखेंगे। तो अगर कभी नेगेटिव टर्म्स आ जाए उसका ध्यान रखना कि आप सिंपली इसी फॉर्मूले में आप उसको माइनस सी या माइनस बी या माइनस ए जो भी आता है आप उससे रिप्लेस कर देंगे, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, चलो अभी फिलहाल मेरे पास h प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर करना है तो इसको करते हैं। दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एच के ट्वाइस ऑफ के इंटू वन, मैं उसको ट्वाइस ऑफ के लिखूंगा, एंड ट्वाइस ऑफ एच इंटू वन अगेन मैं उसको ट्वाइस ऑफ एच लिखूंगा। डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास, डिवाइडेड बाई टू है और इसका मैंने होल स्क्वायर किया, अंडर रूट टू था ये। जब होल स्क्वायर करूंगा तो इसको क्या मैं लेफ्ट साइड लेके जा सकता हूँ, तो देखो मैं इस अंडर रूट टू के होल स्क्वायर यानी टू को मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ। ओके, अब कुछ खास नहीं करना है बच्चों, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है एंड वी आर डन विद द जॉब। ठीक है, और ये टू एच स्क्वायर आ गया, इधर एच स्क्वायर लाओगे तो कितना बचेगा बेटा, एच स्क्वायर होगा। ठीक है, एच स्क्वायर का मेरे पास सिर्फ एक टर्म बच रहा है। ओके, सिमिलरली के स्क्वायर को देखता हूँ, के स्क्वायर ये टू के स्क्वायर है, इधर ये के स्क्वायर आएगा तो ये भी चला जाएगा, बचेगा क्या, एक सिंगल के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा क्या मेरे पास एच के वाला टर्म है क्या। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा है, व्हाट वाज दैट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर plus twice of hxy, right, plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That is what you have studied in the standard form. तो कोशिश, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दो वाई स्क्वायर बाद में लिख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर एक्सप्रेशन हमारा उससे मैच कर रहा है तो इट इज ऑलवेज मोर एक्सेप्टेबल, राइट, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स। ओके, ऑल राइट, मैं आगे बढ़ूंगा तो अब एच के वाले टर्म पे आऊँगा। एच के वाला टर्म मुझे लेफ्ट साइड पे नहीं दिख रहा, जब इधर आएगा तो ये माइनस टू एच के होगा। ठीक है, दैट विल बी माइनस ट्वाइस ऑफ एच के। ठीक है, के एच लिख दिया, एच के दैट इज ऑल द सेम। अब मैं किस पे ध्यान दूंगा, मैं एच वाले टर्म पे ध्यान दूंगा, बिकॉज टू जी एक्स वाला टर्म मुझे ध्यान आता है। तो एच वाला टर्म इधर कितना दिख रहा है मुझे, माइनस फोर एच दिख रहा है, राइट, इधर मुझे ये माइनस फोर एच दिख रहा है, टू जोड़ जाएगा तो माइनस फोर एच, और इधर एच वाला टर्म दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये प्लस टू एच है। जब इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सिक्स एच हो जाएगा। ठीक है, के वाले टर्म पे अब फोकस करता हूँ, यहाँ कितना है बेटा, दिस माइनस फोर के एंड दिस इज प्लस टू के, अगेन ये भी कितना आ रहा है, माइनस ऑफ सिक्स टाइम्स के, राइट, सब कुछ आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट पे वर्क कर लेता हूँ। कांस्टेंट कितना दिख रहा है, वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर, फोर है और इधर वन है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी थ्री। Am I left with anything else? No, not at all. अब क्या करना है, is that the final answer? No. Don't forget to replace every h with x and every k with y. That would be the locus or the equation of the parabola. So x square plus y square minus 2xy, right? Yx लिख दो या xy लिख दो, that is all the same. Minus 6 times of x minus 6 times of y plus 3 is equal to 0. This should be taken as the final answer of this question. Okay, quickly I'll look into the answer that is given in the answer key so that we are sure of the calculation. It is only the calculation that is slightly time taking, otherwise just everything is very easy. आओ देखते हैं one का second part. Let us look into the answer. One का second part. Okay, this is our answer. देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो दैट्स एक्सैक्टली, लुक एट द एक्सप्रेशन दैट दे हैव रिटन, राइट। मैंने जो तुम्हें बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, है ना, तो इन चीज़ों का तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके लिए टीचर्स हमारे मार्क्स नहीं काटेंगे, बट हाँ टीचर्स को पता लगेगा कि हाँ तुम छोटी छोटी चीज़ों को तुमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन तो जरूर से क्रिएट होता है। ओके,
तो अब इस बेसिस पे आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने जा रही, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर जल्दी से हैंड रेज करो तो मैं आगे बढ़ूँ। जस्ट रेज योर हैंड टू सिग्नल दैट इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, है ना, ये सबसे आसान वाले क्वेश्चंस हैं। आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात होगी, साथ साथ लिखने की हैबिट रखो, ओके, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव करते हैं। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, राइट। आई लीव इट टू यू, ट्राई करना, नहीं होता है कल ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ट्राई करेंगे आप। अगेन फोकस वर्टेक्स, अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ क्या है, यहाँ हमें फोकस दे रखा है और वर्टेक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं है। तो आओ ऐसा भी एक कर लेते हैं, लेट अस डू इट, ओके। देखो अब इसको कैसे करेंगे, क्या कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पिक कर ले, मान लो ये वाला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस पिक क्वेश्चन नंबर 3, 3 का थर्ड पार्ट। आइए, अब ये भी कोई स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो फोकस तो 0, -3 पे है ना। अगर मैं एक बार को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये तो मुझे फोकस तो दिख रहा है 0, -3। ओके भाई ठीक है, ये रहा मेरा 0, -3, राइट। हमें मालूम है कि भाई फोकस तो ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। ये स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ रखा है ना। स्टैंडर्ड में हमारे पास ये 4 टाइप में यहाँ पे फोकस थे, तो फोकस तो अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स देखता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है। वर्टेक्स क्या है, -1 एंड -3, राइट। अगर ये मेरे पास फोकस था तो वर्टेक्स इधर कहीं पे होना चाहिए था ना, मतलब ये चेंज हो गया, मतलब मैं इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा तो मैं अननेसेसरी बहुत परेशान होऊंगा, तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाऊंगा ही नहीं, राइट। मैं इस तरह क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कभी बनाऊंगा ही नहीं। मैं तो एक सिंपल एक जनरल लाइन ले लूंगा, मैं एक्स एक्सिस नहीं बनाऊंगा, मैं एक जनरल लाइन ले लूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो जनरल लाइन लेते हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी आल्सो टॉक अबाउट द फोकस। सो दिस लाइन इज, द फोकस इज लाइंग एट दिस लाइन, दिस इज 0, -3, एंड वी नो कि जिस पे फोकस लाइन होती है, राइट, जहाँ पे भी मेरे पास फोकस होती है, राइट, वहाँ से जो है उस उससे जो वहीं से मेरे पास जो है एक्सिस क्रॉस करती है, राइट, एक्सिस वहीं से क्रॉस करती है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, ये वाली बात भी मैं जानता हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। और वर्टेक्स के बारे में इन्होंने क्या रखा है, बहुत बढ़िया। तो पैराबोला जैसा भी होगा, राइट, हमने एक्सिस नहीं बनाया, हम वी हैव नॉट ड्रॉन दी एक्स एक्सिस और दी वाई एक्सिस, बट हमें पता है पैराबोला तो कुछ या तो इधर से होगा, इधर से होगा, फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने एक रैंडम डायग्राम लिया है, ठीक है। तो फोकस को मैंने एस कहा, विच इज एट 0, -1, और वर्टेक्स इन्होंने दे रखा है -1, -3, तो ये रहा मेरे पास वर्टेक्स, दिस इज -1 एंड -3, परफेक्ट, गोइंग वेरी गुड, राइट। अब मुझे इतनी सी बात पता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, राइट, जो बातें हम सीख के आए हैं उसको बस यहाँ पे यूज करना है, राइट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप आसानी से ना कर पाओ, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो हमें क्या पता लग गया, हमें ये पता लगा कि ये जो मेरे पास वर्टेक्स है, मान लो मैं इसको वी बोल लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। हमें इतनी बात तो पता है बेटा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब, या फिर हमें सिर्फ 2 चीजें पता लग जाए, क्या, एस पता लग चुका है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता लग जाए तो काम हो जाए, दैट्स ऑल। यस और नो, अभी तक हमने यही तो सीखा है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना है, हमारा सारा फोकस वहीं पे है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते हुए लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एम, ये जहाँ पे ये एक्सिस को मीट कर रहा है मैं इसको m कह देता हूँ, ठीक है। अगर ये m पॉइंट है तो आप बताओ क्या डिस्टेंस बिटवीन mv और डिस्टेंस बिटवीन sv क्या ये कांस्टेंट होता है, क्या ये इक्वल होते हैं? यस, बिकॉज ये पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन होती है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट v है ये मिड पॉइंट है, m और s के बीच में मिड पॉइंट है, चाहे ये एक्सिस पे कहीं भी लाई कर रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है, पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पे भी लाई कर रहा हो, तो मिड पॉइंट थ्योरम में अप्लाई करूंगा ना। सपोज करो दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, ये जो पॉइंट है मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या, अल्फा कोमा बीटा, तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलूंगा कि अल्फा प्लस 0/2 शुड बी इक्वल टू -1। मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिक्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ के आए, तो हमें पता लग गया भाई ये जो अल्फा है ये -2 है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, right? Okay, that's amazing. What can I say about beta? Okay, I'll say that beta -3/2 is equal to what? -3। बहुत बढ़िया, कितना हो गया बेटा, -6 आ गया। अगर -6 आ गया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तुमने वर्टेक्स से और फोकस की हेल्प से तुमने m यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एक्सिस पे, तुमने उसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया। व्हाट इज दैट, इट इज -2, -3। I hope you understand it. If there is any doubt,
डोंट हेजिटेट, पूछ लो, माइक ऑन करो, पूछ लो, ठीक है। सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला और बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हमने यहाँ पे यूज किया, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो डायरेक्ट्रिक्स का है एक्सिस के साथ, मैंने उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस बहुत क्लियर है कि भाई ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल के आ जाए, काम खत्म, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा जो हम लोग अभी तक करके आए, ठीक है। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और जल्दी से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे वर्क कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब एक पॉइंट पता लग गया, अगर इसका स्लोप पता लग गया तो काम हो जाएगा ना, राइट। हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखने जाते हैं, तो स्लोप कैसे देखें? कोई टेंशन नहीं है, ये जो एक्सिस है इसका स्लोप तो देख सकते हैं ना। क्यों देख सकते हैं भाई? दो पॉइंट है, स्लोप देखना हमें आता है, राइट। लेट्स से दिस इज m1, स्लोप ऑफ द एक्सिस ma कह लेता हूँ। स्लोप ऑफ द एक्सिस कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2 माइनस थ्री एंड माइनस थ्री, माइनस का माइनस थ्री मतलब कितना हो गया? प्लस थ्री, डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स टू, x2 माइनस x1, एक ही बात है, मतलब जो चीज़ ऊपर लोगे वही नीचे लेना, ठीक है। तो ये मैंने किया 0 एंड माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ माइनस वन, ये प्लस वन हो गया, कितना आ गया? 0 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यानी ये जो मेरे पास एक्सिस है इसका स्लोप 0 कब होता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 कब होता है? व्हेन इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कब 0 होता है बच्चों? व्हेन इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो चीज़ हमें हालांकि यहाँ से दिख भी रही थी, क्या? कि हर जगह पे ये -3 आ रहा है, राइट। y कांस्टेंट है, राइट। y कांस्टेंट कब होता है? y कांस्टेंट कब होता है? व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है और y कांस्टेंट है, तो ये कौन सी लाइन है? ये y इज इक्वल टू -3 है। यानी एक्सिस की इक्वेशन अगर पूछी गई होती तो हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते कि एक्सिस मेरे पास क्या है? एक्सिस जो है ये y प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 है। द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज व्हाट? इट इज y प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। अब क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है यार। क्यों? क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर हमेशा ये होता है। अब ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्वाइट ऑब्वियस ये किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और वाई एक्सिस की जो भी इक्वेशन पैरेलल होती है वो किस फॉर्म का होता है? एक्स इज इक्वल टू के फॉर्म का होता है। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू ये -2 दे रखी है ना, हमने कैलकुलेट कर रखी है ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स? इट इज एक्स इज इक्वल टू -2, दैट इज ऑल, डन। x plus 2 is equal to 0, that is the equation of डायरेक्ट्रिक्स। और एक बार तुमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख ली तो अब इसकी इक्वेशन निकालने में कितना ज़्यादा एफर्ट लगने जा रहा है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में आपको हिंट देता हूँ और एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर आई एंड टूडेज वीडियो, ठीक है। तो देखो इसका मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे रहा हूँ जब तक कि तुम इसको नोट करो, राइट। अब क्या करना रह गया बेटा? एक जनरल पॉइंट लोगे एच कॉमा के, है ना। लेट्स कॉल इट पी, दैट इज दिस इज एस, और ये तुम्हारे पास रहा एम, राइट। तो पी एस, पी एस की जगह पे आप क्या लिखने जा रहे हैं बेटा? पी एस की जगह पे आप लिखने जा रहे हैं ये 0, -3 है, यानी कि x माइनस जीरो, जिसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और y प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। कहीं भी किसी भी स्टेज में डाउट है पूछ लो बच्चों। फिर मैं पी एम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? डायरेक्ट्रिक्स कितनी है? x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो एच कॉमा के हमने पॉइंट ले रखा है, राइट। एक्स कॉमा वाई ले लिया, चलो कोई बात नहीं, दैट इज ऑल द सेम, राइट। तुम एक्स कॉमा वाई ले लो, मैंने ऊपर एक्स कॉमा वाई ले लिया तो ले लो यहाँ पे भी एक्स कॉमा वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस तो वन ही रह जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? पी एस स्क्वायर इज टू पी एम स्क्वायर एंड देन आई विल डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी इसमें काफ़ी आसान है, बहुत हेक्टिक नहीं है। चलो आओ कर ही देता हूँ। ये सब तुमने लिख लिया है तो मैं रेज कर दूँ, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। I'll take you to the final answer. No problem, right? I don't want कि पहली क्लास में कोई कंफ्यूजन रहे, तो I'll take you to the final answer. बहुत इजी कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट होती मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता, बट क्योंकि इजी है तो मैं कर देता हूँ, राइट। अगर डिफिकल्ट होती तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता, ओके। देखो तो पी एस स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर, और वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। और पी एम स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दैट्स ऑल। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल हो गया, राइट। तुम्हारे पास जो इक्वेशन आती है हमेशा किस फॉर्म में लिखोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अभी वो फॉर दी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं है तो मैं वाई स्क्वायर से शुरू करूँगा, फिर एक्स वाले टर्म को लिखूंगा -4x, फिर वाई वाले टर्म को लिखूंगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखा है, ठीक है। 9 और 4 कितना हो गया? दैट इज कमिंग आउट टू बी 5, दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, राइट। आई
कीप इट एज द फाइनल आंसर इन दिस क्वेश्चन। आंसर जल्दी से मैच करेंगे और एक और क्वेश्चन मैं करूंगा इस वीडियो में। नाइन्थ थर्ड का थर्ड देखते हैं, राइट, थर्ड का थर्ड, ओके ओके ओके, राइट, थर्ड का थर्ड, राइट, दिस इज योर थर्ड का थर्ड, लेट्स चेक। ये देखते हैं थर्ड का थर्ड कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, राइट, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, दैट इज ऑल द सेम, ठीक है। बल्कि आपका जो आंसर है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ना, बिकॉज आपने स्टैंड फॉर्म का ज़्यादा ध्यान रखा है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमें करना था, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। एक क्वेश्चन मैं और अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो आपके डाउट्स होंगे और एक दो टाइप और जो रहते हैं उसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के बाद आपका ये एफर्ट होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अपने लेवल पे फिनिश करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो डाउट्स आएंगे ग्रुप पे डाल देना, विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास, नो प्रॉब्लम। इज इट ओके एवरीवन? ठीक है, ओके। अभी देखो, अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन पिक करने की कोशिश करता हूँ, है ना। हर बार कुछ अलग क्वेश्चन पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आओ ये सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, right, of the axis and the directrix of the parabola whose focus is 3,3। ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है और इसमें सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो आओ करते हैं, राइट, मज़ा आएगा, ठीक है, विल एंजॉय दिस, ठीक है। लेट अस लुक इनटू दिस क्वेश्चन और आइए इस बात को फिर से बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो क्या करूँ? बस वही बेसिक काम करना, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अपने सामने ड्रॉ कर लो जो तुम्हें पता है, ठीक है। फोकस ले लो, फोकस, जो चीज़ें दे रखी हैं वो फटाफट से लेना शुरू करो। दिस इज 3,3, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, शाबाश, ये रही मेरी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होती है? एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये लाइन ऑब्वियस सी बात है, जो फोकस से क्रॉस कर रही है वो क्या है? ये एक्सिस है। इक्वेशन कितनी है पता नहीं, अभी देखेंगे क्या है, विल सी दैट। पूछेंगे तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, वो मैं लिख लूंगा, जो भी चीज़ दे रखी है वो जरूर से लिखूंगा। सो दिस इज गिवन एज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। मैं इसको भी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखना चाहूँगा। आई होप यू हैव नो ऑब्जेक्शन, फाइन। अब जो चीज़ें पूछी गई हैं उस पर ध्यान देते हैं। क्या इन्होंने हमसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है? नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस, दैट इज दिस, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस। हमसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं पूछा गया है, तो ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं पूछा गया तो मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए होगा, तभी कर पाएंगे। फिलहाल जो पूछ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। इन्होंने क्या पूछा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। यानी ये जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो एक्सिस है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज m, लेट्स से व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज m। अगर ये पॉइंट m है तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। m के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। अब क्या करें, ये तो बड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। नहीं यार, कोई भी टेंशन नहीं है, रिलैक्स होकर सोचो। तुम लोग स्ट्रेट लाइंस अच्छे से पढ़ के आए हो, राइट। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, तुम्हें याद दिलाऊं, मैं, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, तुम्हें याद दिलाता हूँ, राइट। हनुमान जी को जो है कई बार बताना पड़ता है कि उनके पास कितनी शक्ति है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और मैं तुमसे बोलता हूँ बताओ इसके लाइन परपेंडिकुलर कौन सी होगी, तो स्ट्रेट अवे तुमने क्या पढ़ा है? x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करें और x या y में से किसी एक की साइन चेंज कर दीजिएगा। अगर प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। क्या ऐसा कुछ तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अब ये C1 की वैल्यू कैसे आएगी? दैट इज डिपेंड ऑन द फैक्ट कि जो चीज़ हमें दे रखी है। तो समझने की बात तो बहुत सिंपल है बच्चों, कि अगर यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है तो मैं इसमें जो एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर होगा, मैं इसका स्ट्रेट अवे लिख सकता था। क्या मैं लिख सकता था? कि ये 4x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। इसी स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बढ़िया से कवर किया है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर सी का क्या करें? तो कोई बात नहीं यार, ये पॉइंट दे रखा है ना, 3,3 पुट करो, सी की वैल्यू आ गई। 3,3 रखा तुमने, कितना आ गया? ये आ गया 12, ये आ गया 9, ये आ गया सी। सी कितना हो गया बच्चों? -21। what is this? This is the equation of what? Axis. Equation of axis you have calculated, it is 4x plus 3y minus 21 is equal to 0.
तुमने इक्वेशन ऑफ एक्सेस कैलकुलेट कर ली, क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना बहुत मुश्किल काम है? सर्टेनली नो, राइट। तो मैंने दोनों इक्वेशन को साथ में रखा और जैसे हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, बस वही मैं करने जा रहा हूँ। दिस इज 3x, दिस इज 4y एंड दिस इज योर -2। जिस तरीके से दो जो भी मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो आओ सॉल्व कर लिया जाए। इस इक्वेशन को y कैंसिल करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, जैसे तुम लोग करते हो सॉल्व है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 16x माइनस 9x, कितना हो गया बच्चों, 7x। y इज गॉन, माइनस नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐड करना चाहिए था ना, ऐड करना चाहिए ताकि ये चीज़ें कैंसिल हो जाए, साइन डिफरेंट है ना। तो 16 प्लस 9 ये आ गया मेरे पास 25x, ओके। दिस इज गॉन नाउ, 12y माइनस 12y इज गॉन। ये कितना हो गया, -84, ठीक है, ध्यान से देखोगे, लाइट चली गई तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ओके ओके। ये कितना हो गया, -84, -84, और ये कितना हो जाएगा बेटा, -6। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो देखो x की वैल्यू तुम्हें पता लग रही है, x वैल्यू कितनी आ रही है, 90/25। 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आइए कैंसिल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 18 और ये 5। तो x की वैल्यू आ गई 18/5। क्या y भी निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, बस यहाँ पे वैल्यू रखिए और किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रखा 3x, यानी कि हो गया 18 3 54, 18 3 54 इंग्लिश में, ओके। तो 54/5 -4y, मैं 4y को उठा करके राइट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और इधर कितना रह गया मेरे पास, -2। तो -2 भी अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूँ एलसीएम लेकर के बेटा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कलर चेंज करके, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44/4 यानी कि 11, और ये कितना रह गया, 5। सो जो ये पॉइंट m है, इसका x और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया क्या, हाँ आ गया। कितना आया, x is coming out to be 18/5 and y is coming out to be 11/5, ठीक है। I hope it is clear to you, right? If yes, just show me your hands up. अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करो। 18/5 एंड 11/5, राइट। चेक भी कर लेते हैं आंसर। 7th का एक पार्ट हमने अभी करा है, एक पार्ट अभी बाकी है, बट हाँ तुम्हें समझ में आना शुरू हो चुका है, तो सेकेंड पार्ट तुम सर्टेनली, अगर मैं छोड़ दूँ तो तुम कर सकोगे, राइट। इफ आई से कि हाँ बेटा इसको कर लेना, तो तुम में से कितने लोग बोलेंगे कि हाँ सर हम ट्राई करना चाहेंगे, राइट। तुम में से कितने लोग बोलेंगे कि हाँ सर हम ट्राई करना चाहेंगे, लिखो यस सर आई कैन, राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई कैन। दोज हु से दैट यस सर हो जाएगा, ट्राई करेंगे। कल बता देना सर, अगर नहीं होगा तो कल